सुबह सुबह का टाइम है, घर पे है ना लाइट नहीं आ रही। आज पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, किसी के घर में आ रही है, किसी के में नहीं आ रही। हमारी गली में नहीं आ रही, 2-3 घरों और नहीं आ रही। तो यहाँ पे देख के फिर मैं यहाँ पे आई घेर में, और यहाँ लाइट आ रही थी। मैंने कहा अंकल जी पता नहीं क्या हो रहा है, लाइट कहीं कहीं पे आ रही है। मुझे गर्म पानी लगाना है, नहाना है, मम्मी को भी मुझे भी। तो घर पर लगाया था, वो फिर बीच में ही रह गया। तो फिर मैं आई हूँ घेर में। मैंने कहा छोटी बाल्टी में लगा दूँ, कह रहे बड़ी में लगा दे, काम भी आ जाएगा, तुम्हारे नहाने का भी हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे लगा देंगे, जब वहाँ पे लाइट नहीं आ रही तो मैं बड़े वाली छोटी बाल्टी में पहले पानी लगाने की कर रही थी। फिर अंकल जी बोले कि इसमें रोड नहीं डूब रही, कभी ये फूक जाए, क्योंकि ये वाटर प्रूफ रोड है। एक काम कर, इसको निकाल दे, बाल्टी चेंज कर ले, बड़े वाली बाल्टी में लगा दें, खूब सारा हो जाएगा। तो एक ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि आपका कौन सा घर है। ये मेरे चाचा जी का घर है, जो पहले मेरे यहाँ चाचा जी रहते थे। वो लोग अब यहाँ पर नहीं रहते हैं। तो हमारी इधर गाय बंधी हुई है, हम यूज कर रहे हैं, मतलब हम ही रह रहे हैं। ये मानो कि ये भी हमारा दूसरा घर है इधर। और थोड़ा थोड़ा करके है ना पानी भर के बाल्टी में डाल देती हूँ। इनका नल वैसे तो बहुत हल्का है, पर मुझे चलाने में बड़ी वो अजीब लग रहा था, क्योंकि जब चलाते नहीं है ना, किसी चीज़ को करते नहीं है, किसी काम को, तो आदत नहीं रहती, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी आई हूँ बाहर नल पे। और ये जो उल्टे सीधे कमेंट करने वाले हैं, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, उनके लिए एक अच्छा सा मैसेज है मेरा, ठीक है जी। क्योंकि कहीं ना कहीं वह ना कमेंट पढ़ के और उल्टी सीधी हरकतें करके ये सोचते हैं कि तुम दूसरों को नीचा दिखा पाओगे या उसे नीचे गिरा पाओगे। तो वो सोच अपनी चेंज करो। आगे चलिए, फिर वीडियो पूरी देखिएगा, आप लोगों को पता चलेगा। तो मैं धो रही हूँ कपड़े। दरअसल जो झाड़ू पोछे वाली आती है, वो आज है ना झाड़ू पोछा करके चली गई हैं। कपड़े वगैरह वो धो के नहीं गई, तो फिर कपड़े पड़े थे। मम्मी बोली कि मैं धो लूँगी। मैंने कहा रहने दो, आप पानी में लगोगी, मैं अपने आप धो दूँगी। जब मैं यहाँ हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं अपना आप खुद कर लूँगी। आप बस अपना ध्यान रखो, पापा का ध्यान रखो, इतना मैं हूँ, थोड़ा बहुत आराम कर लो। और वैसे अब जब पापा जी जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, सब चीज़ें कंट्रोल में है। वो थोड़ा जो उनकी दवाई ट्रीटमेंट वही तो चल ही रहा है टाइम से। थोड़ा सर्दी का टाइम है, ये 20-25 दिन, अगर ये सर्दी के कट गए ना तो फिर दिक्कत नहीं है। तो सारे कपड़े धुल दिए, 2-3 पायदान थे। मम्मी कह रही देख ले, इनको भी डाल दे। मैंने कहा हाँ लाओ, इनको भी धो दिया मैंने। उनको अभी ना पानी में निकाल के मशीन में डाल दिया, सूख जाएंगे ये भी। फिर इनको छत पर डाल दूँगी। और उसको है ना, आज जो आती है झाड़ू पोछा करने वाली, उसको मम्मी ने ये बोल दिया कि भाई तूने जो है ना काम बाथरूम वगैरह अच्छे से साफ़ नहीं कर रही, इधर मशीन में कपड़े धोया, इसको साफ़ नहीं करती। इतनी बात पे वो बोली कि मैं ये नहीं करना, आप किसी और को लगा लो। एकदम ऐसे बोलने लगी। इतना गंदा हो रहा था ये वाला बाथरूम, बहुत गंदा। ऊपर से इसकी टाइल साइडों में से, पीछे से मशीन के पीछे की साइड बहुत बुरा हाल हो रहा था, मट्टी मट्टी चढ़ रही थी। एक ने ये भी कमेंट करा कि क्या नाम है, जब प्रिया रहती थी तो इतना अच्छा रहता था, अब प्रिया नहीं है तो कितना गंदा कर दिया ये घर। तो मैं शर्म नहीं आई ये कमेंट करते हुए? मतलब एक बुजुर्ग औरत के लिए तुम ये सब बोल रहे हो? मतलब मेरी मम्मी के बस की है इतना करना? वो बुजुर्ग हो रही है, उनकी उम्र हो रही है, उनके बस की नहीं है इतना करना। वो रोटी पानी कर लेती है, यही काफ़ी है। फिर गाय का दूध भी निकालना होता है, घेर के भी 1-2 काम कराने होते हैं। पापा जी के भी 4 काम होते हैं। भले वो ठीक है, घूम रहे फिर रहे, उन्हें खाना पीना दवाई सब टाइम से देनी होती है मम्मी को। अभी मैं हूँ तो कोई बात नहीं, फिर वो देती हैं, कभी भाई आके दे देता है। फिर भी देखो बहुत काम होते हैं जो हर टाइम वीडियो में कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होते, ठीक है जी। बीच वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी जैसे दवाई खाना तो प्यास लगती रहे, पानी मांगे हैं। रात में मम्मी को अगर पापा जाग रहे तो उनके साथ जागना, मैं उनको दिन में 10 बार पानी देना। उनकी थोड़ी बहुत चहल पहल अभी तो है, भले वो अभी कुछ लेकर थोड़ी ना खा सकते, खाने को तो मम्मी ही देगी करके। तो वो बस बैठे हैं, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो अभी है ना धूप निकल गया, तो मैंने पापा जी को बोला कि आप है ना छत पे बैठ जाइए, मैं बिस्तर है ना थोड़ी सी देर के लिए धूप में डाल दूँगी। तो मेरी मम्मी को कुछ भी बोलने से पहले या मेरे संस्कार पर उंगली उठाने से पहले जो गंदा कमेंट कर रहे हैं उनको ये बोलूँगी, आप अपने अपने गिरबान में झाँको, जब दूसरों को गलत सलत बोलो। आप में भी कुछ ना कुछ कमी होगी, दूसरों में कमी निकालने से पहले आदमी को अपने अंदर भी झाँकना चाहिए। तो करने आती हैं, वो झाड़ू पोछा करके अपना निकल गई थी, पर उनका झाड़ू पोछा उन्होंने जल्दी जल्दी करा, आज वो भी सही से नहीं करा, निकल गई हो तो। और यहाँ पे ना पापा जी की चारपाई पड़ी थी, उससे पर इतना बुरा हाल होता, बहुत बुरा हाल। तो फिर मैं ना उठ के पापा जी वाले रूम में पोछा लगाया, क्योंकि पापा जी के आसपास बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सफाई विशेष कर देना चाहिए। तो फिनाइल वगैरह डाल के फिर मैंने दोबारा से पोछा लगाया पापा जी की बिस्तर में, छत पर डाल के आ गई। पापा जी जो है ना फिलहाल बाहर चौंतरे पर बैठे हैं, भैया के, हमारे भैया हैं उनके चौतरे पे यहाँ पे। थोड़ा राधे राधे जी, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। बेटा परस अंदर टांग के दिए। हाँ नन्ना पापा घूम कर आ रहे, कोई बात नहीं, आ जाने दे। और पापा जी जो है आज बाहर गए थे घूमने, दिख रहे धीरे धीरे आ रहे पापा जी जो है ना। अब जब थोड़ा घूम फिर लेते हैं, बाहर बैठने के लिए चले गए थे। तो कैसा लग रहा मेरा मंगलसूत्र बताना। तो मैं अभी नहा ली, सर धो लिया, बुध का दिन है,
कपड़े वगैरह सब धो दिए। पोछा वैसे पोछे वाली लगा गई थी, पर चलती चाल सी लगा गई वो पोछा। आज तो मम्मी कह रही कि जब सब खाना वाना पी जाएगा, वो सॉरी खाना पीना हो जाएगा, उसके बाद जो है दोबारा से लगा देंगे एक बार। तो मैं बैठी हूँ फिलहाल छत पे। हाँ मम्मी आ लेगी। पापा का बिस्तर अभी सूखा रखा है, यहाँ धूप में डाल रखा, तो फिर धूप लग रही थी। अब धूप निकली, सारे कपड़े धो कर जकोड़ कर छत पर डाल दिए। तो सर धो कर सोचा थोड़ी देर छत पर बैठ जाऊँ, सर्दी लग रही। गोपाल जी भी यहीं है, अभी नहा दिए, बाढ़ हो रहे गिल्ले। अभी बहूँगी कोई से कंगा मंगा का, हिम्मत नहीं हो रही नीचे उतरने की, सर्दी लग रही। पर नीचे एक बार जाना पड़ेगा, जो आज की वीडियो अपलोड करनी है उसमें थोड़ा सा काम है। चलिए मिलते हैं अभी आपसे। कल्लो कैसी लग रही? अरे मेरी कल्लो शर्मारी नहीं, मेरी कल्लो मम्मी की कल्लो है। फोटो पोस्ट करने आवे। हाँ इसके देखो साई दिखा दो सबको। आप बताओ आपके साई किसने लगाई? नन्नी दूर से बताओ। नन्नी है, नन्नी ने लगाई। अरे कल्लू को बल्लू बना दिया नन्नी ने। बड़ा धूप लग रही अंकल खैडी। खून कटर नहीं पाया, देख मेरे भी खून बहुत बड़े कल खून। और देख तेरे पापा का, देख कितना भुंडा लग रहा है। पापा के ये और तो कटने के नहीं, एक कट जाएगा। हमारे सुनने मम्मी पापा को वो हंसी थी टिम थी नो ताऊ सोने की गुंठी पहन रहा। उन्होंने बताया कि न दवाई पत्ती न दवाई उनकी, खुद तो दुआनी से। तो वो भी तो पोती लगाए बेटी, अभी तो पोती बेटी तो हम ही तो है, जैसे परवा जी जी, पारू जी, गोली, पूजा, आरती सब ताऊ कह मैं। बाबा लगाए उसके, पर सब ताऊ कह मैं। मम्मी को सब ताई कह मैं। जगत ताई मेरी मम्मी, मेरे पापा जगत ताऊ। अंकल अंकल सबसे बड़े जगत ताऊ। अंकल सबसे बड़े अंकल मेरे पापा के सबसे बड़ा है मुतली बम। सबसे बड़ा कौन सा बम है? कौन सा नन्हे को बताइए? मुतली सुतली हो गया पापा सुन लो, सबसे बड़ा है बुतली बम। बीच में मम्मी ने पोछा छुड़वा दिया कि छोड़ दे। मैं दोबारा से मारने लगी थी कि छोड़ दे, पहले सबको छत पे चले जाने दे, उसके बाद लगा लिया। अब सब छत पे बैठे तो फिर मैं नीचे आ गई। मेरे साथ में अरू आई थी, अरू मेरी वीडियो बना रही थी, मैं पोछा लगा रही थी। फिर मैंने पोछा लगाया दोबारा से। मम्मी कह रही हाँ तो सफ़ेद फर्श पे चाहे 10 बार लगा लो, क्योंकि हर चीज़ पड़ी हुई एकदम साफ़ दिखाई देती है। मैंने कहा नहीं फिर भी मम्मी गंदा लग रहा, इसको थोड़ा साफ़ कर दूँ मैं अच्छे से। मेरा जी सा नहीं मान रहा, बहुत अजीब सा फील हो रहा। तो मैं यहाँ दोबारा से फिर पोछा लगाने के लिए आ गई। बीच में छोड़ दिया था मैंने, अपना नहाना धोना वगैरह करा, सर धोया, आप लोगों से बात करी। बस यही बोलूँगी, जो मेरी मम्मी पर उंगली उठा रहे हैं, आपकी भी माँ होगी, आप भी किसी की माँ हो, अगर आपको कोई ऐसा बोले तो आपको कितना बुरा लगेगा। मेरे मम्मी पापा के प्रति कुछ भी बोलने का किसी को मैंने कोई अधिकार नहीं दिया है, ना ही मैं सुनूंगी उनके खिलाफ कुछ भी। ठीक है, अपने सोच विचार अपनी जेब में रखो। कपड़े पहनने से आदमी के संस्कार नहीं छलकते। संस्कार है ना, करने धरने से, बोल से, हाव भाव से, चाल से, इससे तो चलते हैं। ठीक है, क्या पता आपके संस्कार कैसे हैं जो आप मेरे संस्कारों पर उंगली उठा रहे हो। क्या जीन्स पहनने से संस्कार दिखाई देते हैं? दुनिया पहन रही है तो फिर जाके सबको कमेंट करो, सबको बोलना शुरू करो। ठीक है, तो अभी है ना मैं थोड़ी थोड़ी झाड़ू निकाल रही थी, साथ के साथ थोड़ा थोड़ा पोछा भी लगा रही थी। चलो आज लाइव नहीं आ रहे तो सोचा आपसे बात कर लेते हैं। कैसे हैं फैमिली मेम्बर्स? अच्छे होंगे। मैं निकाल रही हूँ झाड़ू, छत पे बैठे हैं पापा जी, मम्मी अंकल भी छत पे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी छत पे आ रही हूँ, झाड़ू से निकाल के थोड़ा सा पोछा सा लगा के जो रह रहा है। तो अभी फ़िलहाल कल फिर मैसेज आया था स्कूल का, और देखते हैं कि शाम को मैसेज आएगा। ठीक है, नहीं तो कल, नहीं तो अगर शाम में मैसेज नहीं आता, स्कूल ओपन होते हैं तो फिर कल, अब कल मैं हाँ कल निकल जाऊँगी फिर अपना। अगर मैसेज नहीं आया छुट्टी को तो फिर कल निकल जाने में ही फ़ायदा है। तो चिंता मत करो मेरे जो है ना नोटी सब्सक्राइबर जिनको बहुत दिक्कत है मेरे पहनने और खाने और मेरे बहुत सारी चीज़ों से, उनके लिए एक नई अपडेट है। तो मैं ना जितना चाहे जोर लगाते रहो, जो बोलना है बोलते रहो। मैं जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं रिप्लाई दूँगी, बोलूँगी। जो अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए थैंक यू, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग बिना बात ही पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच जाते हैं, किन किन चीज़ों तक पहुँच जाते हैं। ये तुम अपने अंदर झांक के देखो कि आप दूसरों को लिख रहे हो तो आपके भी माता पिता होंगे, आप भी माता पिता हो, आपके भी माता पिता हैं। अगर आपको ये चीज़ बोल ली जाए, आपके माता पिता को बोल ली जाए, तो आपको कितनी चुभेगी। हाँ ठीक है, मुझे चुभ रही है बुरी। गैस के चूल्हे की सफाई कर रहे हैं, दोपहर का खाना पीना कर लिया,
मम्मी ने बनाई थी सुबह नाश्ते में खिचड़ी, फिर उसके बाद दोपहर में छौंक लिया साग, और साग के साथ में खाई सबने रोटी। परांठे तो कोई खाता है नहीं, रोटी खाना मजाक। मैं तो खाऊं परांठे। परांठे भी खा लें, हमारे अंकल भी खाना परांठे सुबह सुबह नाश्ते में रोज परांठे चलते हैं अंकल जी के। पापा जी के लिए करते हैं पानी गर्म, पापा जी को देनी है पेट की दवाई, यहाँ रखा जाओगा। देख मैंने कई बार साफ भी कर जाएगा इसमें, इसे बेटा पूछने से साफ करो, जैसे चाय हुई निकलेगी ना तो ये देख अंदर से गंदा हो गया, के दाग नहीं छुटने के। हमारी मम्मी को बेचारी को इतना काम नहीं होता, लोग बाग में कह नो इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया। हमारी मम्मी बेचारी बुजुर्ग हो रहा था, उनके बस की ठहरा के अब जा खाली सुन के एक बार पहले पढ़ लिया, बीमार हुए वैसुर है, मैं बीपी हाई गया उनका। ससुर को परेशान नहीं समझते, आदमी सफाई चाहिए, बस सफाई नहीं है। पहले इतना साफ रहे था वैसा रहे। अरे भाई करने वाला भी तो यहाँ कोई नहीं है, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी तो होगा इतना काम। ये टोपी कितनी छोटी दिख रही, कैमरे में दिख रही होगी। अभी पहुंच गई हूँ मैं छत पे, तो यहाँ पे सब है ना, देख रहे हो कपड़े सूख रहे हैं, सब लेट रहे हैं पापा जी के। फिर यहाँ पापा जी आ गए ऊपर चौतरे पे से भैया के, तो उनके नीचे ना एक गद्दा डाल दिया, उनके पास में एक कंबल रख दिया, क्योंकि मैंने कहा अगर नीचे से हवा लगेगी, अगर सर्दी लगे, बेटे पानी ऊपर दे दियो, अगर सर्दी लगे तो आप है ना ऐसा कर लेना, कंबल ओढ़ लेना, बिना उसके मत पड़ना। तो बहुत कैडी धूप लगी, पापा जी कह रहे बहुत गर्मी लग रही है, कहाँ सर्दी लग रही है, एकदम कैडी कड़क धूप लग रही थी। तो पापा जी की एक पेट के दर्द की पेट की दवाई थी, मतलब फ्रेश होने वाली, वो उसको दे देते हैं, थोड़ा खाना पच जाता है, तो वो मैं उनको दे रही थी, थोड़ा गर्म पानी में डाल के बता रखी है भैया ना कितनी कितनी देनी है। तो अब यहाँ पे बस ये दे दी, फिर हम लोग जो ना बैठे थे आराम से बात कर रहे थे अपनी। तो मम्मी बता रही कि यहाँ पे बंदर आ गए थे और कान्हा जी को उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा सही है, बंदर ये सोचे कि पता नहीं क्या है, बच्चा है क्या है, छोटा बच्चा सोच के कान्हा जी को लेके जा रहे थे। फिर यहाँ पे हम लोग जो ना लौट के बैठ के सारे बात कर रहे थे, धूप का आनंद ले रहे थे। थोड़ा सा मेरी मम्मी को है ना मेरे आने से मेरे पापा को थोड़ा सा, पापा का तो भाई चलो मम्मी करती है सब कुछ, मैं ये बोलूँ भाई दवाई वगैरह एक आध बार मैंने दे दी, पर मम्मी को थोड़ा आराम मिल जाता है मेरे आने से, बस ये हो जाता है। तो मम्मी को मैं तो काम ज़्यादा करने नहीं देती, फिर मैं कहा आप है ना रेस्ट कर लो थोड़ा सा। एक मेरी मम्मी जो जाग रही ना बेचारी एक दो रात, तो उनको है ना गैस बन